समस्त को मोर नमस्कार मु एस एस साबन लिमा आज आम आलोचना करवा मृत्यु लोकर ऋतु सप्तम दाशरथी दास जो सप्तम ऋतु कविता संकलन अच्छी तार समालोचना कर समालोचक दाशरथी दास आउ ए सप्तम ऋतु कविता संकलन कवि होचंती कवि रमाकांत रथ। तेज चलतु ये आलोचनार प्रारंभ करवा सप्तम ऋतु रमाकांत रथंकर ये जो कविता पुस्तक अच्छी तार समालोचना को कि प्रकार दाशरथी दास सर बोले वर्णना कर तेबे आमे जिबा तांकर प्रथम जो परिच्छेद से लिखिं हाँ एठी लेखक लिखिं माने जो आल्बर्ट कैंपस कर गोटे कोट प्रथम दिखाई आई स्टिल थिंक दैट दिस वर्ल्ड हैज नो हायर मीनिंग बट आई एम ऑल्सो श्योर दैट समथिंग इन इट हैज मीनिंग दिस इज मैन फॉर मैन अलोन इन द यूनिवर्स इंसिस्ट्स ऑपन हैविंग अ मीनिंग आल्बर्ट कैंपस। श्री रमाकांत रथ को आम सर्वांतकरण रे कवि बोली जानू आधुनिक ओडिया कविता को जीवन दान सर्वप्रथम श्रद्धार सहित स्मरणीय से मध्य श्री रथ अन्यतम तांको साहित्यिक सत्यता अविसंवादित लक्ष्य तांकर कविता लेखा दिगरे पाठक दिगरे नुहे अर्थात जनप्रियता अर्जन करने को से व्यग्र कि व्याकुल नुहति केवल निज कवि स्वभाव लालन प्रयत्नशील तांको कविता पढ़िला बेले मार्क हारिस कथा मन पड़े से जेपरी प्रकृत से जेपरी हारिस भाषा रे कहती आई राइट लेट द रीडर लर्न टू रीड प्रकृत रे कविता समस्त उद्दिष्ट नुहे जो पर्यंत जनसाधारण हृदय काव्य चेतनार नूतन दिग्बलय अधिकार न करिछि से पर्यंत केतेजन तृतीय श्रेणीर कवि स्थूल उद्बोधन भिन्न समाज और सभ्यतार समग्रता भितर कौन सी प्रथम श्रेणीर आधुनिक कवि कविता प्रवेश पथ पाई परिबो नाही। भल कवि को बड़ सीमित आदर रे संतुष्ट करने को हेबो श्री रथ यह जानती बोली नीरव रे बड़ सोचट भाव निज मनर आंदोलन को मुकाबिला करती और निर्मल कविता लिखती जेकोसी भल कविंकर अवश्य प्रयोजनीय गुणटी है यही साहित्यिक सत्यता ताहा सहित अन्यान्य अनेक गुण श्री रथंक कवितारू बारी हो जाए अच्छी तांकर समकालीन जीवन समस्या संबंध रे स्पर्शकातरता अच्छी मध्य आधुनिक कवितार फॉर्मबद्ध व उभय प्राच्य पाश्चात्य दार्शनिक दर्शन साहित्य संक्रांत ज्ञान आशातीतर निरंतन प्रत्याशा जबे रोमांटिसिज्म सनातन लक्षण हुए तेबे से रोमांटिक निश्चय मात्र कवि सेलिकिट्स जो अर्थ रे रोमांटिक से अर्थ रे से रोमांटिक नुहंती संपूर्ण जड़े आधुनिक कवि बरम तांकु आमे नियो रोमांटिक कहि परिबा से त्राता नुहंती कि वक्ता नुहंती मध्य मानव जातिर अस्वीकृत विधानकर्ता तांको कविसत्ता सचेतन मनुष्यटीए मात्र से निजको निजर चैतन्य बन्ही रे दग्ध करिबा भिन्न अन्य किछि करंती नाही तांकर साध्य काहीं से मनुष्य को सुख व प्रमोद जगाइबे तांकर अवदान एकांत भावरे आध्यात्मिक कविता तेणु सर्वत्र आध्यात्मिक हो उठी त्याग करुछि वस्तुमोह वर्णनार सरल आकांक्षा त्याग करुछि मध्य शिक्षादान संवाद सेवनर दायित्व श्री रथंक काव्यचेतना पछरे उभय प्राच्य पाश्चात्य दर्शन और साहित्यर सुविस्तीर्ण पट्टभूमि वर्तमान ताहा जेपरि जटिल सेहीपरि परिणत मध्य विशेषतः आधुनिक साहित्य दर्शन तांकर काव्य चेतना को विच्छिन्न कर देखी हब नहीं औपन्यासिक डोस्टोवस्की और काम्यू
नाटिकर, स्टेनबर्ग, चेकव, पिरांडेला, बेकट, पिंटर, कवि बदलेयार, रिल्के, इलियट इएटस, एलियट ओ डिलान, टॉमस तथा दार्शनिक सार्त्र ओ उनामुनो आदि परंपर बुझाक हेब। कविता इतिहास रे से कवि सचिदानंद और गुरुप्रसाद उत्तरसूरी। रोमांटिक कविगण निजर आदर्श राष्ट्र और समाज गठनर अन्यतम स्थपति बोली भाविथिले। विश्वर आधुनिक कवितार प्राण प्रतिष्ठाता पितृ पुरुष कवि बदलियार किंतु घोषणा कले कवि राष्ट्र कि समाजर संगठन स्थपति नुहंती, से परम ड्यांडीटीए मात्र। ड्यांडी माने फूल बाबू। तांकर काम हला दर्पण सम्मुख रे दिन जापन करिबा और निद्रा जीवा, टू लिव एंड डाई बिफोर मिरर। कवि श्रीरथ बदलियारंकर से परम ड्यांडी जे दर्पण सम्मुख रे दिन जापन करती, निद्रा जाती। अविरल आत्मदर्शन और आत्मपरीक्षा ही तांकर एकमात्र कविकृत्य। चैतन्य तांकर बड़ क्षमाहीन, तेणु से स्वयं मध्य आत्मविस्मृत हो पारती नहीं। समाज की शासन विरुद्ध रे विद्रोह करने तांकर काम नुहे। अनेक दिन कवि सहित समाजर विच्छेद घटी। आधुनिक कवि मात्रे आत्मनिर्वासित। समाजर दैनंदिन जीवन यात्रा रे कल्पना, काव्य चेतना, संवेदनशीलता पाई स्थान बा कहीं। समाज रे थाई मध्य कवि सत्ता निर्जन और निसंग, तेणु जागतिक। देखंतु जो प्रथम रेफरेंस विषय लिखा है, the basic elements in the modern neo-romanticism are a quasi-mystical search for transcendental reality, experiments with forms to represent new models of vision, and general metaphysical introspection. Sarah N. Lawal, Critics of Consciousness, page 22. कौन सी व्यापार रे से हस्तक्षेप करती नहीं। हाँ, कौन सी व्यापार रे से हस्तक्षेप करती नहीं। पारिपार्श्विक जीवन और जगत रे तिलार्ध परिवर्तन मध्य घटाई पारती नहीं। तांकर शक्ति बा कहीं। से जानती नथिरे लेखिबी केते निर्देश जार शक्ति नहीं कौन सी कथा को बदलाई देवा लगी, जहाँ बदलुची अवरोध करने को ताकू जेझा बाट। अथच से निज मध्य निखिल वेदना को धारण करती जागतिक जगत और जीवन को बदलाइबा को नुहे, केवल मात्र उभय को भल पाइबारे उपलब्धि करने को। ज्ञान और अनुभूतिर शक्ति रे तांकर महिमा। तेणु कविता तांकर सामाजिक आलाप नुहे, मुख्यतः ताहा स्वगतोक्ति, जो मु शब्दटी थरे मध्य व्यवहृत होई नहीं। एपरी कविता नहीं जो हाँ से स्वगतोक्ति पुणी स्वीकारोक्ति भिन्न अन्य किछि नुहे। एपरी कविता नहीं जो मु शब्दटी थरे मध्य व्यवहृत होई नहीं। तेणु तांको कवितार कंठस्वर वचनभंगी पाखकू अनुच्च अथच अंतरंग दीर्घश्वास पर शुभुए। से दुखित किंतु निरुपाय। 1967 रे अनेक कठोर प्रकाशन काल ठारू श्रीरथଙ୍କ कविता निजस्व द्वितीय मर्यादा घेनी अग्रसर होइछि। केते दिनर 1962 थिला प्राथमिक उद्यम मात्र। तार बाघावलोकन, गरुड़, धर्मपदर आत्महत्या और लंठन आदि कविता किछि कम अपरिणत नुहंती। संकलनटी रमाकांतीय क्लांति, वितृष्णा और नैराश्य जे कहीं लक्ष्य करिपारंती, मात्र वास्तवता बा जीवनानुभूतिर निगूढ़ परिचय केबे पाइबे नहीं। तेबे से दिन तार उत्तरार्ध अल्प दिनर कवि संभावनामय उज्जवल भविष्य को
ଆମ ପାଇଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ କୋଠରୀର ପ୍ରକାଶନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଯେଉଁ ନବଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା 1971 ଓ ସପ୍ତମ ଋତୁ 1977 ତାହାକୁ ପ୍ରସାରିତ ଓ ସମୁଦ୍ଭାସିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରଥ ଆହୁରି ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରକୃତି ବିଚାର କଲାବେଳେ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହିଛୁ। ଏହି ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀରଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆସ୍ୱାଦନ ମାତ୍ର। କବି ଇଏଟସ୍ W.B. ଇଟ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖନ୍ତି ଯେ ପାଠକ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜନା କରି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲ କବିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅନେକ କୋଠରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା ଓ ସପ୍ତମ ଋତୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖଣ୍ଡ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜନା କରି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସନ ତାରିଖରେ ସଜାଇ ନାହୁଁ ଅବଶ୍ୟ। ସେପରି ନ ସଜାଇବାଟା ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ବାଧା ହୋଇ ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏପରି କୌଣସି କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର କବି ବକ୍ତବ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଗୁଣ। ସମସ୍ତ କବିତା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭବିତାର ବୃହତ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ, ମାନେ ଭଲ କବିତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କବିମାନେ ପ୍ରାୟ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତ, କୁମାର ସମ୍ଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ଅନ୍ଧ ଅସଂଯତ ବନ୍ଧନହୀନ ପ୍ରେମ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର। କବି T.S. ଏଲିୟଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, You say I am repeating something I have said before. I shall say it again. Shall I say it again? East Cocker 3। ଏମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଶେଷ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥାଏ। ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ବଚନ ଭଙ୍ଗୀରେ, ଚିତ୍ର, ଚରିତ୍ର, ଘଟଣାରେ। କବିତା ଦିନୁ ଦିନ ପରିଣତି ଲାଭ କରି ପ୍ରବୀଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।